हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूं कि मैं कितनी देवरान जेठान हूं। तो मैं आप लोग से बता दूं कि मैं पूरे 9 देवरान जेठान हूं। अभी तक मैं 5 हम लोग आ गए। आगे मैं शेयर करूंगी। यहाँ पर मेरा पूरा खाना बन गया है। मैं दिखा दूँ आप लोग को। दही बड़ा, कढ़ी, मोची और साग। ये चना का दाल है, तड़का, सब्जी, चावल। यहाँ पर पकौड़ी बना लोगे, कतरा लौकी का। फिर मैं यहाँ आ गई पूजा करने के लिए, उनका फ़ोटो साफ करके, क्योंकि ये टंग अलमारी पे रखते हैं, छोटा है डेली पैर छूने के लिए। तो इन्हीं को उतार के मैं यहाँ पूजा कर लूँगी। पहले फूल माला, जो सिंदूर, चंद, टीका, जो भी होता है, जैसे पूजा होता है एक भगवान जी का, उसी तरह मैं पूजा की हूँ। जितना मुझे समझ में आया, फूल माला लेके, थाली, फूल आरती का थाली पूरे अच्छे से सजा के, जो मुझे समझ में आया, जितना आता है मैं कर लेती हूँ। ऐसा मैं कभी किसी को देखी नहीं हूँ पूजा करते हुए, ना मेरे घर में कभी ऐसा हुआ। पर हाँ, जब से मैं आई हूँ तब से कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा से करूँ पूजा। जितना आता है मैं करती हूँ अपने से। जो भूल चूक भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ कि मुझे माफ़ कीजिएगा, और जितना समझ में आता है करती हूँ। तो वही मैं यहाँ पूजा कर रही थी। पूजा वूजा करके भोग लगाऊंगी। खाना में जो मैं पहले साल ही चाची जी लोग से पूछी थी, जब मैं पहली बार आई थी शादी करके, कि क्या उन्हें पसंद था क्या नहीं। तो जो हल्का फुल्का चाची जी मम्मी बताई वही मैं बना लेती हूँ। जो कच्चा भोज का खाना होता है तो मैं वही सब खाना में बनाती हूँ। हर एक साल मैं यही बनाती हूँ खाने में। तो आज भी मैं बनाई हूँ सब कुछ, जो शायद पसंद था, मुझे तो नहीं पता। तो कोशिश की हूँ कितने से बनाऊँ। यहाँ मैं सब पूजा कर रही हूँ। अच्छा लगता है कि कुछ किसी के लिए कुछ करो। तो यहाँ पे मैं वही करने की कोशिश की हूँ, या जो मेरी बहू होने का एक फ़र्ज़ है, मैं सोचती हूँ कि अपना पूरा करूँ। क्योंकि इन्हीं लोग के आशीर्वाद से जो भी हैं हम लोग आज हैं यहाँ पे। माँ बाप, अपने से बड़ों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी धन दौलत है। तो मैं तो यही मानती हूँ। मैं भी मानती हूँ, पंकज जी भी मानते हैं। तो लगभग मुझे लगता है सब लोग यही मानता होगा कि माँ बाप से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। तो जितना होता है कोशिश करती हूँ कि कर सकूँ। और मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलिए। प्लीज़ कमेंट आप लोग ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। वीडियो बनाने का मन करता है आप लोग के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर। बाबू बीच बीच में बहुत परेशान कर रहा था। जो मैं कर रही थी वो भी उसको भी करना था। बहुत बाबू परेशान करते हैं। कितना भी कहिए कि नहीं आप नहीं कीजिए, आप नहीं कीजिए, फिर भी नहीं, मुझे भी करना है। बहुत परेशान कर रहे थे। उस दिन उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी। मैं उस दिन 24 घंटा दिया जलाती हूँ यहाँ पे माँ के फ़ोटो के सामने। अगले दिन यहाँ से हटाती हूँ। तो यहाँ मैं एक दिया, जो पहला दिया जलाई हूँ, वो 24 घंटा जलेगा। तो इसलिए ये दिया जलता रहेगा। बाकी दिया जो जलाऊंगी या कपूर, वो थोड़ी देर के लिए है, उस पर नहीं। वो जो पहला दिया जलता है वो पूरा मैं छोड़ देती हूँ 24 घंटा जलते हुए। बीच बीच में उसमें मैं घी डालते रहती हूँ।
बाबू बहुत परेशान कर रहा था। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, पूरा लग रहा था कि घुस जाएगा वहाँ टेबल पे। कोई चीज़ सुनते ही नहीं है जल्दी, बहुत उनको बस है जो मैं कर रही हूँ वो करेंगे। वे भी यहाँ पे भी जैसे जैसे मैं करूँगी ये भी करेंगे। फिर मैं यहाँ आ गई खाना भोग लगाने के लिए निकालने। तो जो भी मैं बनाई थी सब थाली में निकाल ली हूँ और मैं भोग लगाऊंगी अब। तो यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। दोनों बच्चे मेरे घर के बैठे हुए हैं। इतने आराम से कैसे बैठे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दोनों लोग जहाँ रहते हैं ज़रूर बदमाशी करते रहते हैं। तो जैसे मैं पूजा कर रही थी तो बाबू बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो चीज़ बाबू देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं भी उसी तरह करूँ जैसे मम्मा कर रही है। पूरा कॉपी करना चाहते हैं। बार बार कर मम्मा शंख बजा दो, जो मुझे शंख बजाने नहीं आता है। मम्मा शंख बजा दो। और बाबा के साथ पूजा करते हैं, ये शंख बजाते हैं बाबा के साथ। तो इनको भी पता था कि शंख भी पूजा हो रहा है तो शंख भी, ये क्या है, ये क्या है, मुझे भी खाना है। तो बार बार इनको यही थी। तो सब हंस रहा था बाबू पे कि मुझे भी खाना है, खाने के लिए जो भोग लगा था। तो बार भोग लगाया हुआ खाना हम लोग गाय को दे देते हैं, गाय माता को खिला देते हैं। तो मैं पूजा कर ली और सीधा भी निकालती हूँ जो पंडित जी को देती हूँ मैं। वही चावल, दाल, आलू, हल्दी, नमक, पैसा, तो ये सब सीधा भी निकालती हूँ। तो यहाँ मैंने साइड में सीधा निकाल के रख दिया है। और ये पूजा वूजा हो गया और फिर सबको खाना वाना खिला के मैं बाबू को लेके सो गई थी क्योंकि आज बाबू का भी तबीयत नहीं ठीक है। उसका तबीयत ख़राब है, लैट्रिन उल्टी दोनों हो रही है। तो दवा ववा दे के बार बार कह रहा है मम्मा स्टमक पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है। बहुत परेशान था। तो फिर मैं उसको दे के दवा सुलाई थी। अभी थोड़ा सा अपने चाचू के साथ गया है घूमने के लिए, थोड़ा टहलेगा तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा उसको। बस इसी तरह ये लोग भी मंदिर गए थे लखनऊ। भाभी से तो वहाँ किसी से बात नहीं हुआ है मुझे क्या हुआ, पर वो लोग भी जाते ही हैं, जाएंगे तो वहाँ गरीबों को दे देते। पापा भी गए हैं विश्वनाथ मंदिर पुराने वाले, वहाँ दान करने के लिए। भैया, छोटे वाले भैया जी और पापा जी तो वहाँ दान करेंगे। जो सीधा उधर में निकाली थी तो वो सब चीज़ दे के आएंगे लोग वहाँ पे। तो बस ऐसे ही हम लोग नॉर्मल पूजा कर लेते हैं। सोचते हैं हम लोग पंडित को खाना खिलाए, पर यहाँ मतलब जल्दी आसपास में पंडित नहीं मिलते। कोई एक दो मिलते हैं तो हुआ कि कोई बात नहीं, वहीं जाके हम लोग दे देंगे दान किसी गरीबों को, पंडित को। तो पापा जी या भैया जी गए हैं तो वो लोग दे के आएंगे। ये लखनऊ में अपना दे देंगे जो मंदिर में जाकर गरीबों को दान। तो ऐसे ही करके हम लोग कर लेते हैं घर में पूजा। थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। बहुत पहले ये 1 साल 14 मंथ के थे तभी इनकी माँ डेथ कर गई थी। बहुत छोटे थे, उनको तो याद भी नहीं है अपनी माँ का। फिर भी बाकी सब चाची लोग माँ से भी बढ़ के प्यार की लोग। तो छोटी वाली मम्मी, जो मम्मी जी है मेरी, वही उनको पाली रखी। हम लोग तो उन्हीं को जानते हैं कि वही मम्मी पापा है। बहुत दिन तक इनको कुछ ये पापा जी को बड़े पापा कहते थे। सब कुछ ऐसा कुछ उनको पता ही नहीं।
बाद में पता चला किसी किसी से कोई बोला अरे पापा। ये 3 भाई हैं मेरे हस्बैंड में, 3 देवरानी जेठानी, मैं सबसे छोटी वाली हूँ। बड़े वाले भैया इलाहाबाद रहते हैं और बीच वाले और मैं यहाँ रहती हूँ। बीच वाले बनारस में जॉब करते हैं, ये लखनऊ में करते हैं, पर हम दोनों लोग यहीं बनारस में ही रहते हैं। तीनों लोग को एक एक बेटा है। अभी तो यही है, लड़की किसी को नहीं है, देखिए आगे किसी को होता है कि नहीं होता है। बस ऐसे ही तो सोचिए आप लोग से बात करूँ, आप लोग को बताऊँ कि मैं कितनी देवरानी जेठानी हूँ और कहाँ कहाँ कौन रहता है, कितने बच्चे हैं हम लोगों के। बहुत जल्दी आप लोग को बताऊँगी कि मेरी शादी का कितने साल हो गया, इस घर में मुझे कितने साल आए होते। इतना टाइम जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता है। धीरे धीरे इतना लंबा टाइम बीत गया। बस थोड़ा सा मैं सोची आप लोग से बात करूँ। अपनी ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।